क्या आप जानते हैं, एक ऐसा टाइम था जब शक्ति और प्रेम दोनों ही मिलना बहुत मुश्किल था। यह कहानी है जूलियस सीजर और क्लियोपाट्रा की, जिनके प्यार ने इतिहास में एक अलग ही छाप छोड़ी। उनका रोमांस जो डिजायर और इच्छा से भरी थी, प्राचीन दुनिया पर उन दोनों ने एक गहरा इम्पैक्ट डाला और इतिहास को ही बदल दिया। यह 48 की बात है। पावरफुल रोमन जनरल जूलियस सीजर इजिप्ट में अपने राइवल पोम्पेई द ग्रेट के खिलाफ अपने कैंपेन के दौरान आता है। पोम्पेई फारसलस की लड़ाई के बाद इजिप्ट में शेल्टर लेने आया था। इजिप्ट के फरो टोलमी 13 ने सीजर को हैप्पी करने के लिए पोम्पेई का सिर काटकर उसे उपहार के रूप में प्रेजेंट किया। लेकिन सीजर इस धोखा से खुश नहीं था। जब वह इजिप्ट की ऑकवर्ड पॉलिटिकल सिचुएशन से निपट रहा था, तब उसकी मुलाकात एक मिस्टेरियस और सुंदर लड़की से हुई, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह थी क्लियोपाट्रा। क्लियोपाट्रा प्राचीन इजिप्ट की आखिरी फरो ने खुद को एक सुंदर कालीन में लपेटकर जूलियस सीजर के महल में प्रवेश किया। जब कालीन खोला गया और उसने रानी को देखा, तो सीजर उसकी सुंदरता और इंटेलिजेंस से वह क्लियोपाट्रा से अट्रैक्ट हो गया। क्लियोपाट्रा सिर्फ एक साधारण रानी नहीं थी, वह एक एक्सीलेंट स्ट्रैटेजिस्ट, मल्टी लैंग्वेज स्पेशलिस्ट और अपनी बुद्धि, सुंदरता और चालाकी के लिए जानी जाती थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताया। उनकी आपसी अट्रैक्शन बढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के कल्चरल बैकग्राउंड और फैमिली हिस्ट्री से इंस्पिरेशन ली, और उनके पॉलिटिक्स और पावर के प्रति इंटरेस्ट ने उन्हें करीब ला दिया। दोनों ने मिलकर टोलमी XIII के खिलाफ एक सिविल वॉर लड़ा, जो नाइल की लड़ाई में क्लियोपाट्रा की रेस्टोरेशन के साथ समाप्त हुआ। उनके साथ रहते हुए उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सीजेरियन रखा। उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी संबंध प्राचीन दुनिया में चर्चित था। सीजर पहले से ही कैल्पर्निया से मैरिड था। क्लियोपाट्रा को रोम लाया और उसे अपना वारिस घोषित किया। दुर्भाग्य से उनकी प्रेम कहानी की सैड एंडिंग हुई। 44 में सीजर की अपने ही सर्वेंट्स द्वारा हत्या कर दी गई। क्लियोपाट्रा ने अपनी कंडीशन और अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे रोमन जनरल और सीजर के सपोर्टर मार्क एंटनी के साथ समझौता किया। लेकिन 31 में वे ऑक्टेवियन के हाथों द डिसाइसिव बैटल ऑफ एक्टियम में हार गए। हार और जेल में जाने की संभावना का सामना करते हुए क्लियोपाट्रा और मार्क एंटोनी ने सुसाइड करना सही समझा। क्लियोपाट्रा ने एक कोबरा से खुद को कटवाकर आत्महत्या की, जबकि मार्क एंटोनी ने अपनी तलवार पर गिरकर अपनी जान ली। सिजेरियन को ऑक्टेवियन के आदेश पर पकड़कर मार दिया गया। हालांकि उनकी कहानी दुखद थी। जूलियस और क्लियोपाट्रा हिस्ट्री के सबसे ग्लैमरस और सिंबॉलिक कपल्स में से एक के रूप में याद किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।